हाँ तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर हेड में। आज से हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी जर्नी का 5वां दिन आ गया है। और आज भी हम लिनक्स से कुछ कमांड पढ़ेंगे जो कि लिनक्स रिफ्रेशर मॉड्यूल में हमारे पास है। तो हम कुछ क्विक रिव्यू लेंगे अपना लिनक्स कमांड का, कैसे हम फाइल मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम सर्चिंग करते हैं अपने सिस्टम पर, कैसे हम सिस्टम को इनोबरेट करते हैं और यूज़र की इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है बात हमारे पास फाइल मैनेजमेंट की। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? देखो, व्यू करना, किसी चीज को क्रिएट करना या एडिट करना, ये तीनों ही चीज हमारे पास फाइल मैनेजमेंट में आती है। मतलब हम किसी फाइल को व्यू कर रहे हैं, उसे कैसे देख पा रहे हैं, कैसे उसको हम बना पा रहे हैं, कि या कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं जो बनी हुई फाइल है। तो उसके लिए हमारे पास लिनक्स में कुछ कमांड होती है। जैसे क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज करते हैं, कि अगर हमें कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, कोई भी हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई भी हमें पासवर्ड्स वगैरह की कोई भी टेक्स्ट फाइल करनी है या कुछ भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम टच कमांड यूज करेंगे। देन बात आती है हमारे पास एडिट करने के लिए। एडिट करने के लिए हमारे पास दो तरह के हमारे पास कमांड होते हैं। एक होता है जो हमारे पास GUI बेस्ड होगा, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा उसका, जैसे हमारे पास विंडोज मशीन में होता है। और एक वो होता है जो हमारे पास डायरेक्टली आपके कमांड प्रॉम्प्ट में चल जाएगा, यानी कि आपका जो इसका लिनक्स के अंदर जो आपके पास CMD होता है उसके अंदर चल जाएगा। तो टर्मिनल होता है, हम टर्मिनल में अगर चलाएं तो वो हमारे पास होती है पहली कमांड, जैसे नैनो। नैनो, और नैनो के आगे हम जैसे अपनी किसी भी अपनी फाइल का नाम लिखेंगे तो वो हमारे पास उसी जगह अपने टर्मिनल के अंदर ही फाइल ओपन हो जाएगी और वहीं से हम उसको एडिट कर पाएंगे। वहीं माउस पैड की अगर बात करें तो हम माउस पैड जो यूज़ करते हैं, उसे अगर हम यूज़ करेंगे, माउस पैड के आगे अपने फाइल का नाम देंगे तो वो हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला बढ़िया एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, जैसे हमारे पास विंडोज मशीन में नोट पैड होता है। देन बात करें अगर हमको जस्ट व्यू करनी है फाइल, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैट कमांड। कैट कमांड से हमारे पास पूरा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा फाइल का। और दूसरी हमारे पास होती है हेड फाइल, हेड कमांड। हेड से भी हम पूरी अपनी फाइल्स को देख पाते हैं। इसमें हमारे पास दो तीन और ऑप्शन होते हैं कि हम फर्स्ट 10 लाइन देखनी है तो हम हेड का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको सारा बताएंगे। तो चलते हैं पहले अपने मशीन की तरफ और उसमें देखते हैं हमारे पास क्रिएट फाइल कैसे कर सकते हैं, हम एडिट कैसे कर सकते हैं, यही सब चीज़ें। तो आइए चलते हैं। सो हम आ गए अपनी काली लिनक्स मशीन में। हम जाएंगे सबसे पहले अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में जाके हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पिछली वीडियोस में शायद हमने जूम नहीं किया है, थोड़ा मुझे देखने में भी आपको दिक्कत आ रही होगी। पर अब की बार हम उस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे, ताकि आगे से आपको कोई परेशानी महसूस होगी। मैंने यूज़ किया था यार ये कंट्रोल प्लस प्लस, पर इससे कुछ होता नहीं है। तभी नहीं वो हो पा रहा था पहले, फिर मैंने ट्राई किया था। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हम है कहाँ पर। हम तो हमारी काली में ही है। तो हम लेस करते हैं, हम जाएंगे डेस्कटॉप पर, CD डेस्कटॉप। देन हम डेस्कटॉप पर आकर हम एक नई फाइल बनाते हैं, फाइल मैनेजमेंट। हाँ चलो, वो भी हम इससे बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या बताए थे? टच कमांड। टच, ओ सॉरी, ये तो फाइल बनाने के लिए काम आता है। अगर हम डायरेक्टरी बनानी है तो हम यूज करेंगे MKDIR। MKDIR दैट इज मेक डायरेक्टरी। और हम डायरेक्टरी का नाम देते हैं हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। और लाइक हमारी फाइल मैनेजमेंट फाइल बन चुकी है। LS करके देखा तो हमारे पास ये आ चुकी है फाइल मैनेजमेंट फाइल। हम जाएंगे फाइल मैनेजमेंट में और LS किया हमने तो हमारे पास कुछ भी लिस्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। और हमें अब जो सबसे पहले इसमें कमांड जो चेक करने हैं वो है हमारे पास सॉरी, टच कमांड को हम चेक करेंगे कैसे यूज करते हैं। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। और राइट, नाउ हम यहाँ पर यूज करेंगे टच पासवर्ड .txt। और ये देखिए फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। हम LS करेंगे, हमारे पास इसके अंदर एक फाइल आ चुकी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फाइल आई, फाइल मैनेजमेंट। और इसके अंदर ये देखिए पासवर्ड .txt हमारे पास फाइल आ गई है। देन हमने एक काम करते हैं, इसे पासवर्ड .txt में कुछ लिख लेते हैं। चला हम वहाँ से भी सकते हैं, पर मैं आपको पहले यहाँ से दिखा दूँ कुछ लिख कर। हेलो, हाय, हु आर यू। और लेट इस हम सेव कर लिए, कंट्रोल S। एंड
इस बार हम यहाँ पे देखेंगे पहले से। अगर हमने कोई भी फाइल को एडिट करना होता है उसके लिए मैंने आपको दो कमांड बताई थी, एक थी हमारे पास नैनो और दूसरी थी हमारे पास एक और थी माउस पैड। तो नैनो को यूज करके देखेंगे तो नैनो, और हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे दैट इज पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, एंटर करते हैं हमारे पास ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है जिसमें हमारे पास पूरे हमारे पास सब चीज़ें लिखी हुई आ गई है जो भी हमने लिखा था। हम यहाँ से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं हम। हम्म, यहाँ लिखेंगे आई एम हैकर। अगर सेव करना हो तो हम क्या करेंगे कंट्रोल एक्स एंड वाई, उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आके, ये हमारे पास फाइल के अंदर सेव हो चुका होगा जो हमने लिखा था आई एम हैकर या। तो चलते हैं हमारे पास इसमें ही अब अपनी दूसरी कमांड देखेंगे। हाँ जी, नैनो हमने देख लिया, दूसरी थी हमारे पास माउस पैड। माउस पैड में मैंने आपको बोला था कि ये GUI बेस्ड स्ट्रक्चर आएगा। और ये देखिए हमारे पास जो हम यहाँ से ओपन कर रहे थे हमारे पास वही टेक्स्ट एडिटर अगर ओपन करना है, ये माउस पैड है तो ये डायरेक्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं सब चीज़। ऑलराइट, माउस पैड भी हमने देख लिया, नैनो भी हमने देख लिया। अब बात आती है कैट की और हेड की। कैट से मैंने क्या कहा था कि अगर हमको कोई भी फाइल के आपके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं हमको इसी जगह देखना है टर्मिनल के अंदर, तो हम कैट का यूज करेंगे कैट, और हम अपनी फाइल का नाम देखेंगे पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। और लाइट ये हमारे पास सारी चीज़ें यहीं पर शो हो गई हैं बड़ी इजीली। देन बात आती है हेड की। हेड और पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, ये देखो हेड से भी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। तो यही सब चीज़ें आपको दिखानी थी, आपको इन्हीं चीज़ों पर वर्क भी करना होगा। एंड आते हैं हमारे पास दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन पे। ऑलराइट, देखिए अभी हमने जो है यहाँ पे तीन फाइल यूज करी। अब एडवांस फाइल भी ये हेड और टेल की बात है, वही जो हमने हेड पीछे यूज किया आप इन दोनों कमांड को यूज कर सकते देख सकते हैं, बड़े इजीली काम करती है। हेड डैश एन, और आपको कितनी लाइन देखनी है, दैट इज 20 लाइन देखनी है हमको ऊपर की, तो हम यूज करेंगे हेड। देन अपनी फाइल का नाम दैट इज पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। तो ये हमारे पास डिस्प्ले क्या करेगा फर्स्ट 20 लाइन्स ऑफ पासवर्ड। बहुत सी फाइल होती है ना हमारे पास कंप्यूटर में जो हमारे पास हजारों लाखों लाइन की भी बनती है, पर उनको क्या करते हैं हम उसका कुछ ही पार्ट अगर देखना हो तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। टेल इसमें कमांड है दूसरी टेल, तो ये लास्ट की फाइल देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम इसको देख भी लेते हैं, हम वो दिखा देते हैं उसमें। हम 20 लाइन्स तो हमारे पास नहीं है पर हम 2 या 4 का ये चेक करके देख लेंगे हेड और टेल। आ जाते हैं हम अपनी काली मशीन में, यहीं पर ही अपने फाइल मैनेजमेंट वहीं पर ही है। ये देखिए हमारे पास फाइल है। अब हम इसमें हेड फाइल का यूज करेंगे हेड डैश एन टू पासवर्ड और टीएक्सटी। ये देखिए हमें शुरू की दो लाइन मिल गई जो हमने शुरू में लिखा था। हमें लास्ट की लाइन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे टेल डैश एन। हम लास्ट की 3 लाइन्स देखना चाहते हैं पासवर्ड और टीएक्सटी। और ये देखिए हमारे पास RUI में कर दिया, हमारे पास तीनों लास्ट लाइन्स आ गई। तो चलते हैं हम हमारे पास बैक करके अपनी PPT के अंदर। नाउ हमने तीनों चीजें देख ली, अब बात आती है हमें ग्रेप और पाइपिंग की। ये किस लिए काम आता है, ये हमारे पास टेक्स्ट को सर्च करने के काम आती है। मान लिया हमारे पास हमने ग्रेप किया पास, तो हमारे पास पास की जितने भी उसके अंदर फाइल के अंदर कोई भी पास नाम से कीवर्ड होंगे वो सब हमारे पास शो हो जाएंगे। जैसे हमारे पास कोई केस सेंसिटिव है तो वही पता लग जाएगा, अगर आपको केस इनसेंसिटिव चेक करना है तो आप शुरू में डैश आई लगा देंगे, इससे आपके पास केस इनसेंसिटिव फाइल्स भी शो हो जाएंगी। मतलब केस सेंसिटिव आप समझते हैं ना कि पी कैपिटल है या स्मॉल है, उस चीज़ों को भी ये डैश आई आउट कर देगा। पाइपिंग भी हमारे पास यूज होती है, हमारे पास कैट कर दी हमने, कैट से हमने जो है तो फाइल देखनी थी और उसमें अंदर हमको क्या देखना है कि हमें रूट को फाइंड आउट करना है, रूट कौन सी लाइन में, तो वो सब हमारे पास ये बता देगा पाइपिंग के लिए। तो देखते हैं हम करके अपनी उसी फाइल में। आओ चलते हैं अपने पासवर्ड डॉट टी में। यार एक रोक्यू डॉट टी फाइल होती है, एक काम करते हैं पहले रोक्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे फिर कॉपी कर लेंगे। लोकेट रोक्यू डॉट टी। ये है यहाँ पर इसको कॉपी। देखते हैं इसको कॉपी करके CP
देखते हैं अगर होती है तो यार, नहीं तो फिर उसमें कुछ बताएंगे आपको। वैसे हो तो जानी चाहिए। हम इसको लाते हैं। और लाइट आई थिंक आ चुकी है। हाँ, इसको अनजिप भी करेंगे। जी जी, डैश डी फॉर इनकम टैक्स। आई थिंक हो चुकी है। ऑल राइट, हो गया हमारे पास। तो आप अगर यहाँ पे रॉकेट डॉट टी देखेंगे, ये बहुत बड़ी फाइल है, यहाँ पर देखेंगे खत्म ही नहीं होगी। अब बताओ कहाँ कहाँ से देखोगे आप। इसमें 10 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास पासवर्ड सेव है। ये देखिए बहुत लंबी फाइल है। आपको एक जल्द से मतलब बहुत टाइम लग जाना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको कमांड को तो यहीं पे रोकते हैं। और हम इसमें जो है अब जो अपनी ग्रेप वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। तो हमने कहा था कैट कर लेते हैं, कैट डॉक्यू डॉट टी एक्स टी। एंड आफ्टर दैट हमने ग्रेप किया था, ग्रेप फॉर पासवर्ड। ये देखिए हमारे पास सारी इसमें जितनी फाइल थी जिनके अंदर पासवर्ड पास डब्लू कहीं पर भी लिखा हो, तो हमारे पास सारी आ चुकी है। और ये भी देखिए कितनी ज़्यादा फाइल्स है, ख़त्म ही नहीं होने पर आने। ये देखिए। और इसी में अगर आप केस इंसेंसिटिव देखें, जिसमें के ये जो है मतलब पी स्मॉल कैपिटल इन सब चीज़ों को फर्क ना हो, तो हम यहाँ पे डैश आई लगा सकते हैं। और डैश आई से चला क्यों नहीं भाई, इसको क्या दुश्मनी हो गई। चलना तो चाहिए था, हमने कुछ गलत किया होगा भाई। हाँ, तो, चला है या नहीं चला है, केस इंसेंसिटिव। आई डोंट थिंक सो। हमारा बेवकूफ़ तो नहीं बनाएगा भाई। नहीं नहीं भैया नहीं। यार देखते हैं, 1 मिनट, हो सकता है हम कमांड कुछ गलत डाल रहे हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास गेट, हाँ डैश आई होता है। जब ग्रैप करें तो एक सेकेंड, इसको हम वैसे डायरेक्टली ग्रैप करके देखते हैं। देखो इसमें हमारे पास पी और ए कैपिटल भी आ गए, कहीं पर पी कैपिटल है कहीं स्मॉल। तो इससे हमें क्या हुआ, हमारे पास सारी वो फाइल्स भी आ गई जो हमारे पास केस इनसेंसिटिव थी। वो कितना इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा हाँ, जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, जो पिछली बार हेड और टेल की बात करी थी, अब देखो इसमें कितना बढ़िया काम करता है। हमें शुरू की बस इसकी 25 वो लेनी है कैश एंड 20 लाइन चेक करनी है हमको, रॉकेट और टी। ये देखो हमने शुरू की 20 लाइन, लास्ट की चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, यही इसमें टेल का यूज कर लेंगे हेड के बदले। ये देखो हमें लास्ट की 20 लाइन्स मिली। तो बड़ा इजीली हमने जो है अपनी इतनी मिलियन वर्ड्स की हमारे पास फाइल थी, उसको हमने बड़े इजीली ट्रैक कर लिया। तो मतलब यहाँ से जो है सर्च कर लिया इजीली। तो चलते हैं हम अपनी पीपीटी पर। कहाँ जाना चाह रहा है भाई, चलो। तो फाइंडिंग फाइल्स, अब हमें पता करना, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फाइल को फाइंड करके देखा था ना, आपने देखा हो डॉक्यू डॉट टेस्ट। तो उसमें क्या यूज होता है, अगर हमें कोई भी फाइल को फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पर है, किस जगह है, किस जगह नहीं, उसके लिए हम क्या चीज़ यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 4 कमांड होते हैं। पहले हमारे पास होते हैं फाइंड। फाइंड के आगे हम जो है अपना पाथ लिख देंगे। अरे भैया कहाँ जाना चाहते हो रे, हमको तो समझ ही ना आ रहा। चलो, तो हम यहाँ पे फाइंड का यूज़ करेंगे, फाइंड, और हम पाथ दे देंगे उस चीज़ का जो भी हमको सर्च करना है। और उसके साथ हम डैश नेम डाल के अपना जो है सीक्रेट फाइल डॉट टी एक्स टी, या जो भी हमारे पास फाइल का नाम है, उसका आप सर्च कर सकते हैं। वो हमें पता लग जाएगा क्या उस पाथ पर है या नहीं। अगर ये हमें नेम से फाइंड आउट करना है, इसलिए ये चीज़ यूज़ होती है। देन बात करें हमारे पास टाइप से, अगर फाइंड आउट करना है, अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कोई डायरेक्टरी है जी,
और एक हमने पाथ डाल दिया। उस पाथ में हमें डायरेक्टरी सर्च करनी है कौन कौन सी डायरेक्टरी है उस पाथ पे, तो हम डैश डी का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे डैश टाइप के बाद डी का यूज़ करेंगे, डी मतलब डायरेक्टरी। अगर हमें टेक्स्ट फाइल्स को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डेस्कटॉप पर हमें फाइंड आउट करनी है कितनी कौन सी भी टेक्स्ट फाइल्स है, तो हम क्या करेंगे, हम स्लैश लगा के डॉट टी लिख देंगे तो हमें सारी टेक्स्ट फाइल्स मिल जाएंगी। दूसरे कमांड यहाँ पर हम लोकेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने लोकेट पासवर्ड डॉट टी यूज़ किया तो हमें बता देगा कि पासवर्ड डॉट टी आपके लोकल डेटाबेस में कहाँ पर है। आपको सारी टेक्स्ट फाइल्स को चेक करना है तो आप लोकेट डैश डैश ऑल, और ये आपका जो है डॉट टी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा हमारे पास जो है हम फाइंड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और आगे हमारे पास इसमें, अगर आपके पास आ जाएंगे इसमें फाइंड पाथ बाय द डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी से सर्च कर सकते हैं। और डायरेक्टली आपको लोकेट करना है तो आप लोकेट से कर सकते हैं, और साइट टेक्स्ट फाइल चाहिए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, सबको कमांड को एक बार सर्च चेक करते हैं यहाँ पर CMD में अपने जाकर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमें कोई डायरेक्टरी फाइंड आउट करनी है अपनी किसी जगह, तो फाइंड का यूज़ करेंगे डैश काली डैश डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पर सर्च करना चाहते हैं डैश टाइप ND। ऐसा काहे हुआ रे भाई, हमको तो फाइंड आउट करना था। हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं। अगर हमें फाइंड करनी हो टाइप डी, ये कहाँ पर आए हम, इतनी सारी, ओहो, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही दिया भाई, सारी डायरेक्टरी दे दी इसे। पर हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा थी। देखो हमने क्या किया, हमने अपने डेस्कटॉप फाइल पर आ गए, यहाँ पर हम उसे अपनी फोल्डर पर आ गए जिस फोल्डर से हमको चेक करनी थी। हमने उसको यहाँ पर प्रॉपर पाथ दिया। एक काम करते हैं यार, तरीका तो होगा सब PWD से चेक करें। हाँ ये है, ये पाथ हम गलत दे रहे थे। अब देखो हम भले ही यहाँ पर अपने फाइल मैनेजमेंट के अंदर भी हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो अब हम देंगे यहाँ पर फाइंड टाइप डी, तो बात की बात है। अगर हमें यहाँ पर भी देना हो अपना होम काली डेस्कटॉप, अब हम डेस्कटॉप पर देखना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पर कितनी डायरेक्टरी है। ना भैया, ये तो काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं हमसे गलती जरूर हो रही है। हमको समझ नहीं, हाँ अब देखो अब सही है, आ गई गलती भी समझ बड़े इजीली। देखो हम क्या कर रहे थे, हम डी स्मॉल ले रहे थे डेस्कटॉप का, ये देखिए डी कैपिटल था जबकि हमारे पास जो फोल्डर का नाम है डेस्कटॉप। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्लाउड इनम है एक कोई, यहाँ पर क्लाउड इनम नाम से होगा, ये रहा। तो क्लाउड इनम के अंदर हमारे पास VNVW ये है, इसके अंदर वो डायरेक्टरी है। तो ये जितनी भी डायरेक्टरी हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर है, इसने सारी डायरेक्टरी हमको लिस्ट कर दी है। अगर हमें जो है यहाँ पे कोई वो देखनी होती PDF फाइल, तो हम टाइप PDF वगैरह लिखते। इस तरह से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी हमारे पास ही किसी हमको नेम से सर्च करना है, क्या वो नेम वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा फाइंड, हम डेस्कटॉप तक आ गए, और हमें जो है आपका यहाँ पे सर्च करना है किसी नेम से। हम नेम डालेंगे, नेम, और यहाँ से हम स्लैश लगाएंगे TXT। अब हमें सारी जितनी डेस्कटॉप पर टेक्स्ट फाइल्स हैं वो हमको सब शो हो जाएंगी। कहाँ पर हुई है लेकिन भाई, ये तो समझ नहीं आया।
ये क्या क्या है, ये हमारे पास चेक करें। हाँ बिल्कुल सही। तो हमने क्या करा, हमने फाइंड करी है, सारे नेम हमके पास आ जाएंगे, सारी इसके फाइलों के, जहाँ जहाँ पर ये हमारे पास। ये क्यों आया है भाई, फाइल नेम नो सच फाइल और डायरेक्टरी डॉट टीएक्सटी। अच्छा, ये बता रहा है कि इसके अंदर भी कुछ और फाइल्स हो सकती हैं। बिल्कुल सही भाई। अब देखो कितना बढ़िया टूल है वो। यार जब तक नहीं करते इसको, मैं बोल रहा हूँ तुम भी यार प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो, अगर मेरे को किसी फाइल का नाम याद है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख दूंगा कि मेरे को डॉट टी एक्स टी ये वाली फाइल है, ये मेरे को सर्च करके देनी है। जब से मेरे को अभी यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर कहीं पर भी मेरे पास अब मेरे को अगर कहीं पर भी जो भी फाइल मिलेगी, मुझे अगर वही सर्च करनी है कि यहाँ पर कोई भी फाइल हमको टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कोई भी फाइल हो सब हमको मिल जाए, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्लैश स्टार डॉट टी एक्स टी का। अब इसके अंदर टेक्स्ट जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होंगी वो हमको सब शो हो जाएंगी। वहीं अगर हमको पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है कि हमको भाई यही वाली फाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट स्टार की जगह अब मेरे को चाहिए यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड डॉट, यही थी शायद हमारे पास पासवर्ड्स डॉट टी एक्स टी। तो हमारे पास सारी पासवर्ड डॉट टी देखो हमको नहीं मिली है पूरी, इसमें फाइल इन्होंने चेक कर दी और इसमें इनको कहीं पर पासवर्ड्स डॉट टी नहीं मिली है। वहीं अगर हम बात करें खाली पासवर्ड डॉट टी की, ये देखो ये एक इनको फाइल मिल गई है, क्या है, पासवर्ड डॉट टी। तो वही मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि ये फाइल मैनेजमेंट के अंदर फाइल है और वो इनको बड़े इजीली यहाँ पर मिल चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है, हमारे पास लोकेट वर्ड। तो लोकेट हमको बताता है कि ये फाइल कहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर लोकेट करूँ रोक्यू डॉट टी एक्स टी, तो ये मेरे को मेरी फाइल का वो बता देगा पाथ कहाँ पर है। तो ये लोकेट करके हमको पता लग गया कि हमारी फाइल इस जगह पर है। ये हमको बड़े इजीली बता देता है। आपको बस जस्ट लोकेट लिखिए और अपनी फाइल का नाम लिखिए, लोकेट पासवर्ड, पासवर्ड डॉट टी एक्स टी। ये देखो वर्ड लिस्ट एस एस एच पासवर्ड डॉट टी, जो भी हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड से कोई भी नाम की फाइल थी वो हमको सब यहाँ पर शो कर देता है। तो चलिए, ये हमारे पास लोकल डेटाबेस से शो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इनोमरेट करना डिस्ट्रीब्यूशन और कर्नल इंफॉर्मेशन को। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना नेम और वर्जन चेक करना है तो आप यहाँ पर ETC स्लैश इशू में जाकर देख सकते हैं। आपको डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ये स्लैश ETC स्लैश OS रिलीज पर जाकर देख सकते हैं। कंसाइज करनी है आपको समरी, तो आप यहाँ पे LSB-A ये आपको शो हो जाएगी। हमारे जो आपके पास अपनी सिस्टम की जो आपके पास इसमें वो होती है ना, हम्म, जितने में आपके पास रिलीज वर्जन जब होता है आपके पास डॉल्बी रिलीज या कुछ भी, तो बस कंसाइज समरी दे देता है आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की और उसके साथ उसके वर्जन की। तो चलते हैं हम अपनी पीपीटी को वहाँ पर काली मशीन की तरफ और यहाँ पर देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, अपने बिल्कुल होम फोल्डर पर आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है आपको ना चेक करना था कि वर्जन क्या है, कैट स्लैश ETC स्लैश इशू। देखो हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या अपने डिस्ट्रीब्यूशन का नेम है और वर्जन है। नेम है काली और वर्जन है GNU लिनक्स रोलिंग रिलीज। देन बात करें और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जो है यहाँ पर कैट ETC स्लैश और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना OS रिलीज, OS रिलीज। ये देखो हमारे पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई है, हम क्या ID है, क्या क्या चाहिए क्या नहीं।
कंसाइज समरी चाहिए, आप यहाँ पे LSB रिलीज ए लिख सकते हैं। इससे आपको पूरी कंसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें काली टोटल रिलीज है 2025 को। ठीक है, चलते हैं अपनी PPT की तरफ दोबारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, आपको अगर कर्नल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। डिटेल कर्नल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनेम डैश ए को यूज़ कर सकते हैं, बड़े इजीली आप इनको चेक कर लोगे। कुछ आते हैं हमारा यूजर इनोमिनेशन, यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सिस्टम का आइडेंटिफाई कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं। तो हम हु एम आई का यूज कर सकते हैं, आईडी का यूज कर सकते हैं, होस्ट नेम और LS CPU। चलते हैं, हम करते हैं। हु एम आई, ये मेरे को बता देगा मेरा क्या नाम है, क्या नहीं, इस वर्जन पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसमें बता देगा कि काली। होस्ट नेम से हम चेक कर सकते हैं, काली है हमारा होस्ट नेम, ये है, ये जो आ गया था ये होस्ट नेम होता है, और ये पिछला हमारा सिस्टम का नाम होता है जो चल रहा है। तो यहाँ से आपको होस्ट नेम भी पता लग गया, और LS CPU से हम अपनी CPU की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे 32 बिट 64 बिट दोनों शो यहाँ पर सपोर्ट करता है। 142 मॉडल है इसका, CPU 6 कोर है, तो देखिए CPU 26। और पूरी जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है ये आपको ऑलमोस्ट सब ला के दे देता है बड़े इजीली। आईडी से आपके पास आपकी यूजर आईडी शो हो जाती है। सो आज के लिए बस अब इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ इसी कोर्स में, हम आगे भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अगले मॉड्यूल्स में आप बहुत अच्छा अच्छा सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।